Good morning, everyone. Welcome to my channel, The Ocean of Knowledge. This is Rohit, and today we are going to discuss a new topic of English grammar: direct and indirect narration. In this lecture, we will discuss rules of direct and indirect narration. So let's begin. आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। हम पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन या स्टेटमेंट। नरेशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। कहने का मीन्स ये है कि जब कोई स्पीकर या कोई सब्जेक्ट कोई बात कहता है तो उसकी बात को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कह सकते हैं उसकी बात को ज्यों का त्यों, जैसा उसने कहा है वैसे उसके शब्दों को रिपीट करना, और दूसरा होता है कि उसकी बातों को अपने शब्दों में कहना, यानी सारांश कहना। तो इस तरह से हमारे पास नरेशन दो तरह के होते हैं, स्टेटमेंट दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट या डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। उसने कहा, यहाँ पर स्पीकर कौन है? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी बातों को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ज्यों का त्यों लिख दिया गया, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, मतलब किसी की बात को डायरेक्टली एज इट इज कह देना। दूसरा होता है कि उसी की बात को, यानी स्पीकर की बात को इनडायरेक्टली कहना, मतलब अपने शब्दों में कहना, यानी उसका सारांश देना। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। अब देखिए, आई एम गोइंग टू मुंबई को चेंज कर देगा ही वॉज गोइंग टू मुंबई में, यानी उसकी बात का सारांश कहा जा रहा है। तो इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो ये तो बात हुई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन में कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। वो बातें क्या है? डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर। डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। इतने पार्ट, कॉमा के पहले वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इतने पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट नरेशन में, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको? रिपोर्टेड वर्ब का जो पहला लेटर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जहां से स्टार्ट होती है रिपोर्टेड वर्ब, उसका पहला लेटर, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, शी, ही, इट, आई, वी, माई, कुछ भी हो, या किसी का नेम हो, पर्सन का नेम हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको डायरेक्ट नरेशन में याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की। तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या ध्यान रखना है आपको? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। ठीक है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या पहचान क्या होती है? इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा नहीं यूज करते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कंजक्शन किसी दैट का यूज करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन की हम पहचान कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो ये तो बात हुई पहचान की कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम पहचानेंगे कैसे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल रूल्स की, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो फंडामेंटल बातें हैं, उनको कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। चलिए देख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। कुछ बातें आपको याद रखनी है जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो उन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात क्या है कि इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। कॉमास और एंड इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं। मतलब जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। दूसरी बात क्या है? किसी कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। कंजक्शन
दैट, इफ, वेदर या टू कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है, का टेंस नो चेंज, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले लिखा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सेज टू या सेड टू को किसमें बदल देना है, टेल्स या टोल्ड में चेंज कर देना है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेज या सेज टू आता है, सॉरी सेज टू आता है या सेड टू आता है, उसको हमें टोल्ड में चेंज कर देना है। ठीक है, पांचवी बात क्या याद रखनी है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आवश्यकता अनुसार चेंज कर देते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार चेंज कर देते हैं। अब ये कैसे चेंज करते हैं, कहाँ पर आवश्यक होता है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना, कहाँ पे नहीं, ये हम आगे डिटेल से रूल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं जब भी इनडायरेक्ट बनाते हैं। कंजक्शन किसी दैट या इफ या वेदर या टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, उसका एज इट इज रहता है। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेज टू आता है या सेड टू आता है, उसको टेल्स या टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आवश्यकता अनुसार चेंज कर देते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, पहले हम चार्ट से समझेंगे एक कि कैसे हम कौन कौन सा टेंस को किस में चेंज करेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स में रूल्स को एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। चलिए देख लेते हैं। रूल नंबर 1 हमारे पास है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो देयर इज नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है, बिल्कुल भी नहीं चेंज होता है, देयर इज नो चेंज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा से और कॉमा से पहले जो लिखा होता है उसका जो वर्ब होता है, जैसे सेज या सेज टू। ठीक है, सेज लिखा है या सेज टू लिखा है या हैज सेड लिखा हुआ है, यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट में है, पास्ट सॉरी कहते हैं प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, या प्रेजेंट परफेक्ट में है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, या फ्यूचर इंडेफिनिट में है, इनमें से किसी के टेंस में है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही, रिपोर्टिंग वर्ब से ही पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में जैसे सेड लगा हुआ है, ठीक है, या हैड सेड लगा हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का, यहाँ पे जो लिखा है मैंने, ये रिपोर्टेड स्पीच के बारे में लिखा है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इसमें होगा तो इसमें चेंज होगा, इसमें होगा तो इसमें चेंज होगा। कहने का मतलब यह है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ब यूज होती है उसका हम देखेंगे। अगर पहले तो कंडीशन देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या सिंपल प्रेजेंट में है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज हुआ है या सिंपल एस इज एम आर का यूज हुआ है, तो उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है तो उसको हम जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें चेंज कर देंगे, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है हमारे पास, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यही तो आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है यानी इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो उसको चेंज कर देंगे वॉज वर्ब यानी पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में
प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो उसे हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे हम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर। फोर्थ रूल क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इसमें क्या आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इसमें आता है हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, हैज हैव बीन प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो उसको किस में चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में अगर है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यानी यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म में है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इन कुछ रूल्स को आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे 2 रूल्स और रह गए, मैं आपको ऊपर लिख करके बता देते हैं। अभी आप यहाँ पर 2 रूल और रह गए, वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से। सिक्स रूल क्या है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, अगर हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई है, तो उसको चेंज कर देंगे किसमें, उसको चेंज कर देंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मतलब कहने का मतलब है, अगर रिपोर्ट स्पीच का टेंस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ यानी पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो उसको किसमें चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसमें क्या आएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, फिर लास्ट रूल क्या है, 7th रूल, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट में हो, ठीक है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड का यूज हुआ हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो उसको किस में चेंज करेंगे, उसमें नो चेंज होगा। ठीक है, उसका एज इट इज रहेगा, नो चेंज। कहने का मीन्स ये है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है या हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो उसको इंडायरेक्ट बनाते समय उसमें वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज हम बना देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ रूल्स बताए आपको, इन रूल्स को आपको याद रखना है। जब भी हम इंडायरेक्ट बनाते समय इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे, तभी हमारे जो है नरेशन अच्छे से बन पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे। चलिए इसके आगे की वीडियो में हम इन रूल्स को डिटेल से विद एग्जांपल समझेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू।